अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात इकरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से फरमाता है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, कि बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। उलमा फरमाते हैं कि इससे वो तमाम निअमतें मुराद हैं जो दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर को अता फरमाई और जो क़यामत में आखिरत में अता फरमाने वाला है, वो सारी यानी दुनिया और आखिरत दोनों में जो भी नेमतें अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई और अता फरमाएगा वो सब नेमतें मुराद है। जिस जिस नेमत से सरकार राजी होंगे अल्लाह तबारक व ताला वो नेमत सरकार को अता फरमाएगा। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए और रो रो करके दुआ की, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए परवरदिगार मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि तुम मेरे महबूब के पास जाओ, रोने की वजह पूछो। अल्लाह तबारक व ताला आलम है, जानता है, बहुत बड़ा दाना है। फिर भी जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्रील सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि परवरदिगार आलम ने सलाम भेजा है और रोने की वजह पूछी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा हाल बयान किया और गमे उम्मत का इजहार फरमाया कि मुझे उम्मत के गम ने रुला दिया, मुझे मेरी उम्मत याद आती है तो मुझे रोना आ जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह से वापस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचे और अर्ज किया कि ये माजरा है। तो अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ जानता है। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि मेरे महबूब से फरमा दो कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम राजी हो जाओगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम तो उम्मत के गम में, उम्मत की याद में दिन रात रोया करें, लेकिन इधर उम्मत का ये हाल है कि ये दिन रात गुस्ताखियां करने से बाज नहीं आते। सरकार तो उम्मत की मोहब्बत में दिन रात बेदार रहे, इधर उम्मत का ये हाल है कि सरकार की अदावत में अपने दिन रात का एक एक लम्हा गुजारते रहे। उधर सरकार कब्र शरीफ में
अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर लम्हा ये दुआ फरमा रहे हैं कि परवरदिगार मेरी उम्मत। और इधर उम्मत का ये हाल है कि बदबख्त दिन रात ये कहते नहीं थकते कि सरकार मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। उधर सरकार उम्मत के गम में इतना रो रहे हैं और इधर सरकार की गुस्ताखी करके अपने आप को बहुत ही बुलंद वादा समझते हैं। हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का मकाम तो इतना बुलंद कि अपनी जुबान मुबारक से जितनी भी दुआएं फरमाई अपनी हयात मुबारका में, जितनों तक हमारा इल्म पहुंचा, सब दुआओं का असर सामने सामने ही दिखा और जिंदगी भर उन दुआओं का असर बरकरार रहा। किसी सहाबी को जो भी दुआ दी, एक मरतबा एक सहाबिया ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बौले मुबारक पी लिया। उसको कहा कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द न होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से दुआ निकलनी थी, जिंदगी भर उस औरत के, उस सहाबिया के पेट में कभी दर्द नहीं हुआ। एक शख्स ने सरकार को पानी पेश किया, उसमें दाढ़ी का बाल था, तो उसने वो दाढ़ी का बाल निकाला तो सरकार ने उस सहाबी को दुआ दी कि तुम्हारी दाढ़ी कभी सफेद, ये काली नहीं होगी, ये कभी सफेद नहीं होगी। वो सहाबी फरमाते हैं जिंदगी भर मेरे बाल तो सफेद हो गए थे, लेकिन दाढ़ी का एक बाल भी मेरा सफेद नहीं हुआ था। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सरकार की जुबान मुबारक से जो निकलता है वो तो अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता ही है। सरकार जो ख्वाहिश फरमाते हैं, मतलब जुबान मुबारक से अदा भी नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने दिल में उसकी ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला का सरकार के ऊपर इतना करम और अल्लाह की बारगाह में सरकार का इतना एहतराम कि अल्लाह तबारक व ताला उस ख्वाहिश को भी पूरी फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी के लिए हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा फरमाती है कि मा अरा रब्बक इल्ला व युसारिउक फी हवाक, कि सरकार मैं देख रही हूं कि तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने में शताबी फरमाता है, जल्दी फरमा देता है। और बहुत ही मशहूर वाकया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जुबान मुबारक से निकलने वाले जुमलों का यह हाल कि अल्लाह तबारक व ताला उसको कबूल फरमा लेता है, पूरा फरमा लेता है। सरकार की दिल में जो ख्वाहिश आती है अल्लाह तबारक व ताला उसको भी पूरी फरमा देता है। तो एक तो सरकार का इधर इतना अदब, इतना दर्जा बुलंद, और उधर उसकी उम्मत का यह हाल है कि वो कहते नहीं थकती कि सरकार की हैसियत हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई की तरह है। उन लोगों ने सरकार के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, उन लोगों ने सरकार के मर्तबे को पहचाना ही नहीं, उन लोगों ने सरकार के रुतबे को पहचाना ही नहीं। उन्होंने सरकार को देखा तो एक आम आदमी की नजर से देखा, उन लोगों ने सरकार को पढ़ा तो एक आम आदमी के तौर पर पढ़ा। देखा तो अबू जहल ने भी था, लेकिन उसने एक फर्द की हैसियत से, खानदानी फर्द की हैसियत से देखा। इस वजह से उसको सरकार का अदब नजर नहीं आया, इस वजह से उसे सरकार का मर्तबा नहीं पहचाना। अगर वो सिद्दीक़ अकबर की नजर से देख लेते तो उसको सरकार का मर्तबा समझ में आ जाता। तो इस तरीके से ये लोग उसी अबू जहली नजर से सरकार की जिंदगी का मुताला करते हैं, तब उनके जुबानों से ये पेशाब से भी ज्यादा बदतर बोल निकल जाते हैं। अगर वो सरकार आला हजरत की नजर से देख लेते तो उन्हें पता चलता कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। इनको सिर्फ छोटा और बड़ा भाई नजर आ रहा है। आला हजरत फरमाते हैं कि मखलूक में सबसे बुलंद है औलिया, फिर औलिया से भी बुलंद मर्तबा है रसूलाने इज़ाम का, और उन रसूलों से भी आला हमारा नबी। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सरकार की ख्वाहिश पूरी करने का अहले बैत किराम फरमाते हैं कि कुरान पाक में आम उलमाए किराम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह को उम्मीद अफजा आयत करीमा मानते हैं।
कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। गुनहगारों के लिए इस आयत करीमा को उम्मीद अफजा आयत मानते हैं, लेकिन अहले बैत अतहार फरमाते हैं कि हम अहले बैत किराम वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा को उम्मीद अफजा आयत मानते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये आयत करीमा फरमाई कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे, तो सरकार को अपनी उम्मत की शफाअत की फिक्र थी। सरकार ने फरमाया मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जन्नत में न चला जाएगा। और सरकार की ख्वाहिश थी, सिर्फ ख्वाहिश, जबान से इजहार नहीं फरमाया, ख्वाहिश फरमाई कि खाने काबा शरीफ को हमारा किबला बनाया जाए। उस ख्वाहिश के पेश नजर सरकार बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला को यह अदा भी इतनी पसंद आई कि जब काबा शरीफ की तरफ रुख करने का हुक्म दिया तो सरकार की इस अदा का भी जिक्र किया। फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, महबूब मेरे हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ अपनी नजर को उठाना। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, और हम आपकी ख्वाहिश भी जान रहे हैं कि आपको यह पसंद है कि खाने काबा को आपका किबला बनाया जाए। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, तो जरूर हम तुम्हें उसी किबले की तरफ फेर देंगे जो किबला तुम्हें पसंद हो, जिसके पेश में तुम राजी हो। तो अगर सरकार खाने काबा के अलावा किसी और किबले को पसंद करते, आज वही किबला होता, लेकिन सरकार की पसंद खाने काबा थी, उसी को किबला बनाया जाता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता, अलीम और खबीर है, इसीलिए फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उसी किबले की तरफ जो तुम्हें पसंद है। और ज्यादा देर नहीं बल्कि फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ए महबूब मेरे बाद में नहीं, अभी अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। तो काबे को काबा बनाया हुजूर की ख्वाहिश ने, हुजूर की पसंद ने। सरकार आला हज़रत ने फरमाया शाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो काबा है, काबे का काबा देखो। तो काबा काबा है लेकिन रसूल काबे का काबा है। काबा बना काबा, लेकिन रसूल के बनाने से काबा काबा बना। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तबारक व तआला। रिसालत। इस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशों को अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी फरमाया। और इस दुनिया ही में नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया, आखिरत में भी सरकार को जो पसंद होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमाएगा। आला हजरत ने इसी आयत करीमा की तर्जुमानी फरमाई है, खुदा चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब, जिब्रील महबूब से फरमा दो, कह दो कि या तो मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मत के आधे उम्मती जन्नत में डाल दूंगा, या फिर तुम्हें शफाअत चाहिए। तो सरकार ने फरमाया मुझे शफाअत चाहिए, क्योंकि शफाअत की वजह से मैं अपनी सारी उम्मत को जन्नत में ले जा सकता हूं। और फरमाते हैं कि हर नबी को एक दावत मुस्तजाबा दी गई, यानी उसकी कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला ही की जानिब से है कि वो कबूल होनी ही होनी है। तो अंबियाए किराम की दुआएं, सरकार की दुआएं तो कबूल होनी है, लेकिन एक ऐसी दुआ हर नबी को दी गई कि जिसकी कबूलियत खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ इरशाद फरमाई है कि कबूल होना ही होना है। तो सारे अंबियाए किराम ने अपने वक्त में वो दुआएं मांग ली है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने उस दुआए मुस्तजाबा को भी अपनी इस गुनहगार उम्मत के लिए बचा कर रखा। फरमाता है इख्तबातुहा शफाअतन लिउम्मती, अपनी उम्मत की शफाअत करने के लिए वो दुआ में कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार का मर्तबा पहचानने की तौफीक अता फरमाए।
और सरकार की तालीमात पर, सरकार की शरीयत पर अमल करने की तौफीक